हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल मेथड्स, लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में, जिसमें हम सारे मेथड्स, सारे हुक्स इसके पढ़ेंगे एंड इसको देखेंगे हम कैसे कैसे यूज करते हैं और किस लेवल में वो वर्क करते हैं, कि पहले कौन सा मेथड, कौन सा हुक्स रन होता है, उसके बाद कौन सा होता है, वो सब हम देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि लाइफ साइकिल हुक्स एंड मेथड्स क्या होता है। तो इतना सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बताया है कि सबसे पहले हम उस डेटा, जो भी हमने कंपोनेंट या जो भी हमारा कंपोनेंट होता है, उसको वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, उसके बाद उस टेम्पलेट को कंपाइल करता है। ऑब्जर्व में क्या क्या देखता है वो, अगर कोई इशूज़ है, कुछ भी है, तो वो क्या करता है कि कंपाइल टाइम पे उसको एरर्स देता है। ठीक है, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो उसको कंपाइल कर देगा। उसके बाद क्या करता है कि सारा इंस्टेंस, जो सारा डेटा है ना हमारा उस कंपोनेंट के अंदर, जो कुछ भी HTML कोड हुआ, CSS हुआ, जावास्क्रिप्ट कोड हुआ, सबको डॉम के अंदर माउंट कर देता है। अगर आपको कोई डेटा चेंजेस करने हैं तो जब भी आप डेटा चेंजेस करते हैं तो वो डेटा अपडेट हो जाता है डॉम के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस होते हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, उनको रन करते हैं। जिससे क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कोड को स्पेसिफिक स्टेटस पे चेंज कर सकते हैं, हम अपडेट कर सकते हैं स्टेट को, डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लाइफ साइकिल उसका यूज करते हैं। तो हम देख लेते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो ये है हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स हुक्स, जिसमें सबसे पहला होता है बिफोर क्रिएट, उसके बाद आता है क्रिएटेड, फिर आता है बिफोर माउंट, माउंटेड, बिफोर अपडेट, अपडेटेड, बिफोर अनमाउंट एंड अनमाउंटेड। तो मैं इनके बारे में डिटेल में बता देता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिफोर क्रिएट। तो बिफोर क्रिएट क्या करता है, सबसे पहले ये कॉल होता है जब भी इंस्टेंस इनिशियलाइज होता है। कहने का मतलब है जब भी कोई कंपोनेंट रेंडर होने वाला होता है पेज में, उससे पहले ये इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में बताता हूँ आपको। कॉल्ड इमीडिएटली व्हेन द इंस्टेंस इज इनिशियलाइज्ड आफ्टर प्रॉप्स रिजोल्यूशन being processing other options such as data or computed. Note that the setup hook of composition API is also called before any options API hooks even before create. तो कंपोजिशन API होती है, उसके बारे में आप देखना, बाद में मैं इसका एक लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको। तो उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इंस्टेंस इनिशियलाइज होता है ना, उससे पहले ये क्रिएट, बिफोर क्रिएट मेथड होता है, हुक्स होता है, वो रेंडर हो जाता है। मतलब डेटा और जो भी कंप्यूटर प्रॉपर्टीज होती है ना, उससे पहले ये चल जाता है। तो हमें कोई भी ऐसा लॉजिक होता है, कोई भी ऐसा कोड है जो हमको चाहिए उस टाइम पे, हमको परफॉर्म करना है, हमको यूज करना है किसी भी कोड को, तो वो कोड हम बिफोर क्रिएट के अंदर डाल सकते हैं और उसको हम डेटा रेंडर होने से पहले, कंप्यूटेड होने से पहले हम उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड हम देख लेते हैं क्रिएटेड। तो क्रिएटेड में क्या होता है कि कॉल्ड आफ्टर द इंस्टेंस हैज फिनिश्ड प्रोसेसिंग ऑल स्टेट रिलेटेड ऑप्शंस। तो इसमें क्या होता है कि जो भी स्टेट रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, मान लीजिए कि जो भी स्टेट से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, मान लो कोई डेटा हमने डिक्लेयर किया हुआ है, डेटा वेरिएबल, डेटा मेथड्स के अंदर जो स्टेट्स हैं हमारी, उसमें कोई भी चेंजेस होता है ना, तो उसको प्रोसेस करने के तुरंत बाद ही क्रिएटेड रन कर जाता है। तो मान लीजिए कंप्यूटर प्रॉपर्टी में भी स्टेट्स का रहता है, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद ही ये क्रिएटेड रन कर जाता है। जैसे इसका डिटेल में बताऊँ आपको। When this hooks is called, the following have been set up: reactive data, computer properties, methods and watches. However, the mounting phase has not been started and the ER property will not be available yet. तो इसमें क्या होता है कि जब ये क्रिएटेड रन होता है ना, उसी टाइम पे क्या क्या होता है कि डेटा रिएक्टिव हो जाता है। जो डेटा में डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल, वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, कंप्यूटर प्रॉपर्टीज अवेलेबल रहती है, मेथड्स के अंदर जो भी मेथड्स बनाए हुए हैं हमने वो सारे अवेलेबल होते हैं, एंड वॉचर्स के अंदर जो भी हमने मेथड्स क्रिएट किए हुए हैं, जो भी डेटा दिया हो, वो सारा अवेलेबल होता है। ठीक है, पर माउंटिंग होता है ना, वो हम क्रिएटेड के पहले या क्रिएटेड के साथ नहीं ले सकते, माउंटेड नहीं चलता, माउंटिंग उस टाइम पे नहीं होती है। ठीक है, तो क्रिएटेड मेनली कंपोनेंट का डेटा और प्रॉपर्टीज़, कंप्यूटेड की मेथड्स एंड वॉचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए जो हमें डेटा के अंदर चेंजेस करना है, या फिर कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ चेंज करना है, कोई मेथड में चेंजेस करना है, कोई मेथड रन करना है, ठीक है, वॉचर्स के अंदर कोई चेंज करना है, या वॉचर्स के अंदर से कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ देखनी है, वॉच करनी है, तो हम वो क्रिएटेड के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटेड के साथ साथ ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बिफोर माउंट। तो बिफोर माउंट क्या होता है, कॉल्ड राइट बिफोर द कंपोनेंट इज टू बी माउंटेड। कंपोनेंट माउंट होने से जस्ट पहले बिफोर माउंट रन हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है कि मान लो जो कोई डेटा हमको पास करना है, वो हम बिफोर माउंट के अंदर दे सकते हैं। तो उसको मैं डिटेल में देख लेते हैं। When this hook is called, the component has finished setting up its reactive state, but no DOM nodes have been created yet. It is about to execute its DOM render effect for the first time. तो इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट फिनिश हो जाता है, सेटअप कर देता है स्टेट को, सारे कंप्यूटर प्रॉपर्टीज, मेथड्स, वॉचर्स, सारे सबको सेटअप कर देता है, बट ये DOM में रेंडर नहीं होता है। ठीक है, तो DOM में रेंडर होने से पहले अगर हमें कोई चेंजेस करने, कुछ भी परफॉर्म करवाना है, तो हम वो यहाँ पे बिफोर माउंट के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट क्या था कि दिस हुक इज़ नॉट कॉल्ड ड्यूरिंग सर्वर साइड रेंडरिंग। तो सर्वर साइड रेंडरिंग में ये वाला हुक है वो कॉल नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट वन,
माउंटेड, जिसमें क्या होता है कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट हैज़ बीन माउंटेड। सो जब भी सब कुछ हो चुका है, कंपोनेंट रीएंडर हो चुका है, उसके बाद हम माउंटेड में जो भी लॉजिक दिया है वो रन करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑल ऑफ इट्स सिंक्रोनस चाइल्ड कंपोनेंट्स हैव बीन माउंटेड डज नॉट इंक्लूड एसिंक कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स इनसाइड सस्पेंस ट्रीज। तो सब कुछ जो भी डेटा होता है सिंक्रोनस होता है ना, चाइल्ड कंपोनेंट्स हुए कुछ भी हुआ सब कुछ माउंट हो जाता है इसके साथ, ठीक है। और इस टाइम पे अगर आपको कुछ चेंजेस करना है ना डेटा में, मान लीजिए हमको कोई एक ऐसा डेटा था जो हमें माउंटेड के टाइम पे ही चेंज करना था, उसको जैसे डेटा में हमने कुछ और डिक्लेयर किया हुआ था बट हमें माउंटेड के टाइम पे उसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो हम वो कर सकते हैं माउंटेड के अंदर। एंड इसका सेकंड पॉइंट, it owns DOM trees has been created and inserted into parent container. Note it only generates that the component DOMs tree is in a document if the applicant's root container is also in the document. तो इस सेकंड पॉइंट का मतलब ये था कि क्या होता है कि इट गारंटीज ओनली द कंपोनेंट्स डॉम ट्री इज इन डॉक्यूमेंट एंड इफ द एप्लीकेशन रूट कंटेनर इज ऑल्सो इन डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यह है कि जो हमारा मेन रूट कंटेनर है ना, जो हम app.js के अंदर देते हैं, ठीक है, या फिर हम index.js के अंदर देते हैं, जो मेन कंटेनर होता है ना वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर होना चाहिए। उस टाइम पे ये गारंटी करता है कि जो कंपोनेंट हम रीएंडर करने वाले हैं, जिसके अंदर कंपोनेंट के अंदर माउंटेड मेथड लिखा हुआ है, वो कंपोनेंट उस टाइम पे ही रीएंडर होगा अगर वो उसका पेरेंट जो कंटेनर होगा ना वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में होगा, अगर नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसका ये मतलब था। तो मैंने आपको बताया माउंटेड के बारे में। अब हम देख लेते हैं बिफोर अपडेट। तो बिफोर अपडेट क्या होता है, कॉल राइट बिफोर द कंपोनेंट इज अबाउट टू अपडेट इट्स डोम ट्री ड्यू टू अ रिएक्टिव स्टेट चेंजेस। मान लीजिए आपको कोई स्टेट चेंज करना है, कोई भी डेटा चेंज करना है, ठीक है, तो उसको अपडेट होने से जस्ट पहले आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, कुछ भी चेंज करने हैं, तो आप वो इस बिफोर अपडेट के अंदर कर सकते हैं। एंड इसका डिटेल था कि दिस हुक कैन बी यूज टू एक्सेस द डोम स्टेट बिफोर व्यू अपडेट्स द डोम। इट ऑल्सो सेफ टू मॉडिफाई कंपोनेंट स्टेट इनसाइड दिस हुक। तो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि स्टेट को अपडेट होने से पहले ये वाला जो हुक होता है वो रन करता है। तो आपको कोई भी चेंजेस, कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस कुछ भी करना है तो आप इस बिफोर अपडेट के अंदर कर सकते हैं जब तक स्टेट अपडेट नहीं होता है। अगर स्टेट अपडेट हो गया फिर आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो अफेक्ट नहीं करेगा कुछ भी। अब हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, अपडेटेड। कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट हैज अपडेटेड इट्स डॉम ट्री ड्यू टू अ रिएक्टिव स्टेट चेंजेस। मान लीजिए कोई स्टेट चेंज ऑकर हुआ है, उस टाइम पे ये क्या होता है, अपडेटेड जो हुक होता है वो रन कर जाता है, ठीक है। पेरेंट कंपोनेंट्स अपडेटेड हुक इज कॉल्ड आफ्टर दैट ऑफ इट्स चाइल्ड कंपोनेंट्स। This hook is called after any DOM update of the component which can be caused by different state changes. If you need to access the updated DOM after a specific state change, use next click instead. तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई स्टेट चेंज, कोई भी डेटा चेंज होता है ना, उस टाइम पे ये अपडेटेड वाला जो हुक होता है ना वो रन कर जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कोई स्टेट चेंज किया है, उसके बाद जस्ट अपडेटेड के अंदर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी चेंजेस, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इसका बिफोर अनमाउंट। इसका क्या होता है कि कॉल्ड राइट बिफोर अ कंपोनेंट इंस्टेंस इज टू बी अनमाउंटेड। तो मान लीजिए कि आपको कंपोनेंट को अनमाउंट करना है, उससे जस्ट पहले आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, उस टाइम पे क्या होता है, बिफोर अनमाउंट जो होता है वो रन करता है। व्हेन दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट इंस्टेंस इज स्टिल फुली फंक्शनल। जब ये कॉल होता है उस टाइम पे कंपोनेंट पूरा फंक्शनल होता है, उसमें कोई भी चेंज, मतलब कुछ भी वहाँ से अनमाउंट नहीं हुआ होता है उस टाइम पे। तो आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं जस्ट अनमाउंट से पहले, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स ये होता है। एंड लास्ट होता है हमारा अनमाउंटेड। कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट हैज़ बीन अनमाउंटेड। इसका क्या मतलब है कि जब भी कंपोनेंट अनमाउंट कर दिया आपने, उसके जस्ट बाद ये कॉल हो जाता है। तो कंपोनेंट अनमाउंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप उस पेज को एग्जिट करने वाले, उस पेज को छोड़ने वाले हैं, आप उस पेज से एग्जिट होने वाले हैं, उस टाइम पे अनमाउंटेड वाला जो हुक होता है वो कॉल हो जाता है। मान लीजिए आप एक टैब आपने ओपन किया हुआ है एंड उस टैब को जैसे ही आप क्लोज करेंगे ना, उस टाइम पे ये अनमाउंटेड रन कर जाएगा। उस टाइम पे आपको कोई भी कोड रन करना है तो आप इस अनमाउंटेड हुक के अंदर डाल सकते हैं। उसका सिंटैक्स ये होता है। तो इसका डिटेल में बता देता हूँ। ऑल ऑफ इट्स चाइल्ड कंपोनेंट्स हैव बीन अनमाउंटेड। सारे कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं वो सारे अनमाउंट हो जाते हैं। ऑल ऑफ इट्स एसोसिएटेड रिएक्टिव इफेक्ट्स, रिएंडर इफेक्ट, कंप्यूटेड वॉचर्स क्रिएटेड ड्यूरिंग सेटअप हैव बीन स्टॉप। तो मैंने बताया आपको इस टाइम पे क्या होता है, जितने भी सारे रिएक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, जितने भी स्टेट्स हो गई, वॉचर्स हो गई, कंप्यूटर प्रॉपर्टीज हो गई, क्रिएटेड हो गया, कुछ भी होता है वो सारा इस टाइम पे स्टॉप हो जाता है। तो जब भी अनमाउंटेड कॉल होगा इसका मतलब आपका जो पूरा कंपोनेंट है वो स्टॉप हो गया, वो काम करना बंद कर दिया है। उस टाइम पे अगर आपको कोई भी चेंजेस कुछ भी करना है तो आप अनवांटेड के अंदर डाल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया इन सारे हुक्स के बारे में। तो मैंने आपको इन सारे हुक्स के बारे में बता दिया, बिफोर क्रिएट, क्रिएटेड, बिफोर माउंट, माउंटेड, बिफोर अपडेट, अपडेटेड, बिफोर अनमाउंट एंड अनमाउंटेड, ठीक है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में,
आप इसका डॉक्यूमेंटेशन से इसको डिटेल में और पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने ज़्यादातर सारी चीज़ें कवर कर दी हैं यहाँ पे। तो ये सारे मेथड्स होते हैं, इनके अंदर आपको कोई भी डेटा आपको कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो इन हुक्स के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। उनका डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। दैट्स इट। सो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने आप देख लिया कि लाइफ साइकिल हुक्स कैसे वर्क करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप ये दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसके लेटेस्ट वीडियो, नई वीडियो डालता रहता हूँ Vue.js के अंदर एंड सारी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो आप ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।